अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर स्किल का जो प्लान होता है वो देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर स्किल होती है उसे एक्सप्लेन कर चुके हैं और उसका डेमो भी हम देख चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्किल का जो प्लान होता है वो देखेंगे। क्वेश्चन आंसर स्किल स्किल का जो प्लान है वो इस तरह होता है कि सबसे पहले हमारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, हर प्लान के लिखने की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। जो जो बेसिक होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो पहले है नाम आता है यहाँ पर, फिर मजमून, जमात, तारीख और उन्वान। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है अज्जा। अज्जा मीन्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स देखेंगे हम। पहला जो है वो है उस्ताद की आवाज़, मीन्स के वॉइस ऑफ टीचर। हम इसे पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि टीचर की आवाज़ कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद है सवाल पूछने की रफ्तार यानी कि स्पीड ऑफ क्वेश्चन। फिर आता है एलओक्यू यानी कि लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि लोअर ऑर्डर क्वेश्चन किसे कहते हैं। फिर है मिडल ऑर्डर और उसके बाद आता है हायर ऑर्डर क्वेश्चन। उसके बाद है वक्फा यानी कि पाउज, किस तरह से हमें पाउज लेना चाहिए, टीचर ने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये तमाम ही कंपोनेंट्स क्वेश्चन आंसर स्किल के दिए हुए हैं। चलिए अब इसका जो प्लान एक्चुअल प्लान है वो देखते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि हर प्लान में 3 कॉलम दिए हुए होते हैं। पहला होता है मौलिम या मौलमा की सरगर्मी या कारकर्दगी, फिर आती है तलबा की कारकर्दगी और उसके बाद अज्जा मीन्स कंपोनेंट्स आते हैं। चलिए इन्हें देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर मौलमा तलबा से कहती है कि आज हम बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, आप जवाबात दीजिएगा। मीन्स के यहाँ पे थोड़ा सा तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, जो मौलमा होती है वो तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए ये कहती है। तलबा जो अपनी कारकर्दगी करते हैं वो जो मौलमा कहती है वो उसे बगौर समात करते हैं। यहाँ पर मौलमा सवाल पूछना शुरू करती है। पहला सवाल पूछती है कि हमारे आसपास आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती है। इस पर जवाब बच्चे अपने मुताबिक जवाब देते हैं, जो भी उन्हें दिखाई देता है वो कहते हैं। बिल्ली, बकरी, दरख्त, बेंच, दरवाज़ा वगैरह। इस तरह से तलबा जवाब देते हैं। उसके कंपोनेंट्स है 1, 2, 3 और 6, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद अगला मौलमा सवाल पूछती है। मौलमा और मौलिम डस्टर, चौक, बेंच वगैरह बताकर पूछती है कि ये कौन सी अशिया है। यहाँ पर तालिब इल्म जवाब देता है कि बेजान या गैर जानदार अशिया है। इसके अज्जा है 1, 2, 3 और 6। अगला क्वेश्चन करते हैं कि जानदार अशिया के नाम बताइए। तो यहाँ पर भी जो तालिब इल्म होता है वो अपने मुताबिक जवाब देता है, जो भी उसे नज़र आता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, इंसान, दरख्त वगैरह। यहाँ पे तालिब इल्म जवाब देता है। उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मौलिम पूछता है, जानदारों को जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जवाब मिलता है तलबा से हवा, पानी और ग़िज़ा। इसके जो कंपोनेंट्स है वो है 1, 2 और 6। अगला क्वेश्चन है कि हवा, पानी और ग़िज़ा ये हमारी कौन सी ज़रूरत है। तालिब इल्म जवाब देता है बुनियादी ज़रूरत है। इसके अज्जा है 1, 2, 3 और 6। अगला सवाल मौलमा या मौलिम पूछते हैं कि हवा, पानी और ग़िज़ा हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल क्या होता है। तो तालिब इल्म अपने मुताबिक देता है, जैसे कि हवा सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, ग़िज़ा खाने के लिए। इस तरह से तालिब इल्म अपने मुताबिक जवाब देता है। इसके जो अज्जा है वो है 1, 4 और 6 इसके अज्जा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जानदार है जो अक्ल व फ़हम और सोचने समझने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं इंसान। इसके अज्जा है 1, 2 और 6। अगला है इंसानी जिस्म किन आज़ाद से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बच्चे जवाब देते हैं हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह वगैरह से बना होता है। इसके अज्जा है 1, 2 और 3। अगला सवाल है कि हाथ, पैर, कान, नाक ये हमारे कौन से आज़ा कहलाते हैं। तो यहाँ पे तालिब इल्म जवाब देता है बैरूनी आज़ा। इसके भी अज्जा है 1, 2 और 3। दिल, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरह है कि दिल, दिमाग, जिगर ये हमारे कौन से आज़ा है। तो बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे अंदरूनी आज़ा है। तो इसके जो अज्जा है वो है 1, 2, 4 और 6। यहाँ पर ये हमारा लीडिंग क्वेश्चन भी होता है, जो सबक के नाम अखज़ करने के लिए, यानी तमीदी सवाल में लीडिंग जो क्वेश्चन होता है वो सबक का नाम अखज़ करने के लिए जो आखिरी सवाल होता है वो
सवाल यहाँ पर पूछा गया है। फिर यहाँ पर मौलिमा कहती है या मौलिम कहता है कि आज हम पढ़ेंगे काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी अज़ा। फिर मौलिमा जो है वो सबक से रिलेटेड सवालात पूछना शुरू करती है। अगला जो सवाल मौलिमा पूछती है कि इंसानी जिस्म में कौन कौन से अफ़ाल या निज़ाम मौजूद है। तो यहाँ पे तलबा अपने मुताबिक जैसे जो भी उनको इन्फॉर्मेशन होंगी या फिर मालूमात होंगी, तो तलबा कहते हैं अमल तनफ़ुस, इन निज़ाम का अमल वगैरह, उसके जो अज्ज़ा है वो है 1, 2 और 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमल तनफ़ुस किसे कहते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है तो तालिब इल्म अपने मुताबिक जवाब देता है कि सांस लेने और सांस खारिज करने का अमल तनफ़ुस कहलाता है। इसके अज्ज़ा है 1, 5 इसके अज्ज़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अमल तनफ़ुस में कौन कौन से अज़ा शामिल है। तो यहाँ पे तालिब इल्म जवाब देता है नाक, सांस की नाली, फेफड़े वगैरह। इसके अज्ज़ा है 1, 2 और 3, 6 इसके अज्ज़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निज़ाम किसे कहते हैं। यहाँ तालिब इल्म जवाब देता है ग़िज़ा हज़म होने का अमल निज़ाम कहलाता है। इसके अज्ज़ा है 1, 5 और 6 इसके अज्ज़ा है। अगला जो है निज़ाम में कौन से अज़ा शामिल होते हैं। तो इसका जवाब है मुँह, मुरी, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत, मकद वगैरह इसका आंसर है। और इसके जो अज्ज़ा है वो है 1 और 5। अगला जो सवाल है वो है हमारे जिस्म में किसी निज़ाम के अफ़ाल ठीक तरह से अंजाम ना पाए तो क्या होता है। तो इसका जवाब है कि हम बीमार पड़ जाएंगे। तलबा इस तरह जवाब देते हैं। इसके जो अज्ज़ा है वो है 1, 2, 3, 5 और 6 इसके अज्ज़ा है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के ये समझ में आया होगा कि जो क्वेश्चन आंसर स्किल का प्लान है वो किस तरह से लिखा जाता है फाइल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया होगा तो उसे शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।